ईशान स्कूल से आते ही मम्मी का मोबाइल लेकर गेम खेलना शुरू कर देता था। सोशल साइट्स पर चैटिंग करने लगता। एक बार वह खेलने बैठता तो घंटों तक खेलता ही रहता। उसे न होमवर्क की चिंता रहती, न ही खाने की। फुटबॉल खेलना, गिटार बजाना और मोबाइल पर गेम खेलना उसकी हॉबी थी। पर अब वह सब कुछ भूलकर सुबह से लेकर शाम तक बस मोबाइल ही पर खेलता रहता। मम्मी पापा दोनों ने मना करने के बावजूद भी ईशान नहीं मानता। अपनी आदत की वजह से वो पढ़ाई में भी पिछड़ता जा रहा था। फिजिकल एक्टिविटी न होने से उसका वजन भी लगातार बढ़ता जा रहा था। मम्मी चाहती थी कि ईशान खेलने के साथ साथ पढ़ाई और अपनी हेल्थ पर ध्यान दे, पर ईशान उसकी कोई बात मानने को तैयार ही नहीं था। मम्मी अब उसे समझाने के लिए कोई और तरीका सोच रही थी। परीक्षा खत्म हो चुकी थी। इस बार छुट्टियों में मम्मी पापा ईशान को लेकर गांव जाने की योजना बना रहे थे। दरअसल मम्मी चाहती थी ईशान इस बार छुट्टियां दादाजी के साथ बिताए, उनके गांव साथ घूमे और उनसे अच्छी आदतों को सीखे। जैसे फिट रहते हैं वैसे ही इंसान भी रहे। छुट्टियों में ईशान भी मम्मी पापा के साथ जाने को तैयार हो गया। उसने सोचा कि वहाँ जाकर तो मम्मी मुझे पढ़ाई के लिए टोकेगी नहीं, मैं मज़े से पूरा दिन मोबाइल पर खेलता रहूँगा। वाह, कितना मज़ा आएगा। मम्मी ने ईशान की मोबाइल पर खेलने की लत के बारे में दादाजी को पहले से ही बता चुका था। उन्होंने भी ईशान को वर्चुअल वर्ल्ड से निकालकर वास्तविक दुनिया में लाने और पढ़ाई तथा सेहत की ओर ध्यान दिलाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। छुट्टी होते ही ईशान मम्मी पापा के साथ गांव पहुंचा। वहां पहुंचते ही दादाजी ने उसे गले लगा लिया, उसे अपने कमरे में ही रखा। सोते समय सुबह जल्दी उठकर अपने साथ सैर पर चलने को कहा। ईशान ने भी उसका मन रखने के लिए हाँ कर दिया। अगले दिन सुबह जब ईशान नहीं उठा तो दादाजी ने स्वयं जाकर उसे उठाया। जैसे तैसे वो उठा और तैयार होकर दादाजी के साथ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद घूमते घूमते ईशान को भी मजा आने लगा। रास्ते में दादाजी ने उसे कई पंछी दिखाए। जब उनके नाम पूछे तो ईशान बता नहीं पाया। दादाजी ने कहा, बेटा मैंने तो सुना है तुम अपनी मम्मी का स्मार्टफोन बहुत इस्तेमाल करते हो, क्या उस सब पर यह सब पता नहीं चलता? दादाजी की बात सुनकर ईशान को शर्मिंदगी महसूस हुई। दरअसल वह दादाजी को नहीं बता पाया कि वह तो बस मोबाइल पर गेम खेलता है या दोस्तों से चैटिंग करता है। दादाजी ने रास्ते में ईशान को कई तरह के पेड़ पौधे, खेत खलिहान और अपने गांव की नदी भी दिखाई। हालांकि नदी में पानी ज्यादा नहीं था। ईशान को सुबह का यह नज़ारा बहुत अच्छा लगा। घर लौटते ही ईशान तो बिस्तर पर लेट गया और दादाजी ने आंगन में कसरत शुरू कर दी। उसे देखकर ईशान की आंखें खुली की खुली रह गई। कुछ देर बाद ईशान की मम्मी उसके लिए नाश्ता ले आई। तब जाकर ईशान को राहत मिली। 2 दिन बाद ईशान के ममेरे भाई अमित का जन्मदिन था। दादाजी ने आसपास के सभी बच्चों को घर बुला लिया। पार्टी के लिए दादाजी ने पूरा इंतजाम कर रखा था। बच्चों को घर आया देख ईशान भी कमरे से बाहर आ गया। उनके साथ खेलने लगा। सब बच्चों ने खूब मस्ती की। ईशान को उनके साथ मजा आ रहा था। इस तरह मस्ती उसने बहुत समय बाद की थी। पार्टी के बाद सब बच्चे अपने अपने घर जाने लगे तो दादाजी ने सबको अगले दिन शाम को फिर आने को कहा। दरअसल अगले दिन दादाजी ने बच्चों के साथ 1 मिनट गेम और कविता प्रतियोगिता रखी थी, जिसमें विजेता को पुरस्कार भी मिलने वाला था। प्रतियोगिता का निर्णय करने के लिए दादाजी ने अपने कुछ दोस्तों को भी बुला लिया था। शाम को जब बच्चे घर पर इकट्ठे हो गए तो ईशान ने केवल 1 मिनट गेम में हिस्सा लिया। सोचने लगा कि जब मैं तीसरी कक्षा में था तो स्कूल में हर बार कविता प्रतियोगिता में भाग लेता था। कभी मैं खुद अपनी लिखी कविता सुनाता था तो कभी मम्मी मुझे प्रतियोगिता की तैयारी करवाती थी। कई बार तो मुझे पहला पुरस्कार भी मिला। पर अब अपने घर में कविता प्रतियोगिता है तो मैं भाग नहीं ले पा रहा हूँ। ईशान की समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी कविता सुनाए। जब बाकी बच्चे अपनी कविता सुना रहे थे तब ईशान सोच रहा था कि जब मैंने मोबाइल पर गेम्स खेलना शुरू किया है तब से ही मैंने पढ़ाई और स्कूल की एक्टिविटी पर ध्यान देना बंद कर दिया। और तो और अब मैं घर आकर मम्मी को बताता भी नहीं हूँ कि स्कूल में कब क्या चल रहा है। अब ईशान ने मन ही मन तय कर लिया कि वह मोबाइल पर इतना ज़्यादा देर तक नहीं खेलेगा। कविता प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद दादाजी ने 3 विजेताओं को इनाम दिया। फिर सबने खूब डांस किया और खाना खाने के बाद अपने अपने घर लौट गए। कुछ दिनों के बाद ईशान भी मम्मी पापा के साथ शहर वापस आ गया। गांव से आने के बाद ईशान बदल चुका था।
अब वह पढ़ाई के साथ साथ सेहत पर भी ध्यान देने लगा। वह रोज होमवर्क करने के बाद पार्क में घूमने जाने लगा। एक हफ्ते के बाद जब मम्मी दादाजी से फोन पर बात कर रही थी तो उसने सुना कि मम्मी कह रही थी, थैंक्स पापा जी, आपका प्लान काम कर गया। ईशान को गांव जाने और दादाजी की पूरी योजना को समझने में देर नहीं लगी। वह कमरे से बाहर आया और मम्मी के गले लग गया। फिर बोला, आप दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी हो। मुझे फिर से पहले जैसा ईशान बनाने के लिए थैंक यू मम्मी। आई लव यू मम्मी। दोस्तों, पवित्र शास्त्र में बताती है नीति वचन 4 अध्याय उसका 13 पद में, शिक्षा को पकड़े रह, उसे ना छोड़, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है।